अपने गुरु, अपने महागुरु को सुनने जा रहे हैं, जिनके जैसा लोग बनना चाहते हैं, जिनके जैसा लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके जैसा लोग दिखना चाहते हैं। दोस्तों, हम सभी का सपना है डायमंड बनना, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आज हम ऐसे शख्स को सुनने जा रहे हैं, जो आज डायमंड नहीं दोस्तों, डबल डायमंड नहीं दोस्तों, ट्रिपल डायमंड नहीं दोस्तों, वीनस नहीं दोस्तों, मरकरी हैं। और बधाई हो कि आज उनके साथ 1,80,000 से ज़्यादा का नेटवर्क हो चुका है। ऐसे खास एनर्जेटिक, डायनामिक और सिस्टमैटिक मार्केट लीडर्स को हम सुनने जा रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन पर आज लाखों लोग अपनी ज़िंदगी बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों की चाहत होती है कि अपने शहर से बाहर निकल कर एक सिटी तो हम बिल्ड कर पाएँ। बताते हुए खुशी होती है दोस्तों कि आज 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों सिटियाँ आज उनके नीचे बहुत अच्छे से सुचारू रूप से मेंटेन हो रही हैं, बहुत अच्छे से रनिंग कर रही हैं। दोस्तों, एक ऐसे सफल शख्स को सुनने का मौका मिल रहा है, जहाँ सेफ शॉप में आने के बाद हर एक की चाहत होती है कि हम फॉरेन ट्रिप जाएँ। आप सबकी चाहत है? हाथ उठा के बता दीजिए, अगर चाहत है तो। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ। दोस्तों, हम सब की चाहत है कि हम फॉरेन ट्रिप कर पाएँ। दोस्तों, मेरी किस्मत है कि मैं ऐसे सेक्टर में आ पाया और अभी तक सिर्फ 5 बार ही मैंने फॉरेन ट्रिप किया। और लेकिन आज जिस शख्स को आप सुनने जा रहे हैं दोस्तों, उस शख्स की अगर मैं चर्चा करूँ तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार नहीं, दोस्तों उससे भी ज़्यादा उन्होंने फॉरेन ट्रिप किया। बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसी बड़े-बड़ी कंट्रीज़ उन्होंने घूम कर आया। और सिर्फ वही नहीं दोस्तों, उन हमारे अपने ग्रेट सीनियर जिनके बारे में मैं आगे रखने जा रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि विश्वास जीतता है, मेहनत करने से हर एक चीज़ें मिल पाती हैं। और दोस्तों, उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। आज महज़ इस 14 साल के ड्यूरेशन में दोस्तों, इतनी बड़ी शख्सियत को आज हम सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना अनुभव लिया और आज वही अनुभव हम सबके बीच शेयर करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आर यू एक्साइटेड? यस, यू आर एक्साइटेड। मैं देख पा रहा हूँ आप सभी के चेहरे। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आज हमें उनका मार्गदर्शन उस टाइम मिल रहा है जिस टाइम हमारी कंपनी ऑफर बूस्टअप की आवश्यकता है, जहाँ पे हमारे कंपनी ऑफर को एक बूस्टअप, एक जैकअप की आवश्यकता है, ऐसे टाइम पे एक रामबाण, एक ऐसी औषधि, एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान मिलने जा रहा है, जिसके ज़रिए हम अपने और अपने बिज़नेस को काफ़ी तेज़ी से बिल्ड कर पाएँगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से आप सब भी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होंगे। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे आज के सिस्टमैटिक मार्केट लीडर सर जी को मैं बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि एक बार यार तालियाँ हो ही जाए। हमारे पास टैलेंट है, तालियाँ हो ही जाए, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज़ वेलकम सर, आवर ग्रेट मार्केट लीडर मिस्टर राकेश कुमार जायसवाल सर जी। मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पूरी टीम की ओर से। सर प्लीज़ हमें गाइड करें, मार्गदर्शन करें, ताकि हम अपने लाइफ में अपने सक्सेस को लेकर तेज़ी से अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ सकें। तो प्लीज़ सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आवाज आपकी आ रही। चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, सबसे पहले तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। दोस्तों, आज हम कोई भी चर्चा चालू करें उसके पहले एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हम सभी बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा है जिस कंपनी के माध्यम से हजारों लाखों लोग लगातार अपने सपने पूरे करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कुछ भी अलग नहीं हूं या मेरे अंदर कोई भी अलग टैलेंट नहीं है। एक सिंपल सी चीज है, आज से 14 साल पहले सेफ शॉप में आया और जो कुछ सीनियर्स ने गाइड किया, जो कुछ सिस्टम ने बताया, पूरी ईमानदारी से उसको फॉलो करते चले गए और धीरे धीरे करते 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 2 लोगों की टीम बनी, 4 लोगों की टीम बनी, 10 लोगों की टीम बनी, 20 लोगों की टीम बनी और करते करते आज लगभग 2 लाख की टीम भी हो गई। दोस्तों, आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे जिसके माध्यम से हम में से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से इन चीजों को अपनी लाइफ में हासिल कर सकता है। लेकिन इन सारी चर्चाओं से पहले दोस्तों एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हम किसी भी बात को चालू करें, हमेशा नॉर्मली ये होता है कि जब हम अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, हम जरूर किसी न किसी भगवान का नाम लेकर के, जिनको हम पूजते हैं, जिन पे हमारी बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है, जिनको हम मानते हैं, उनके नाम से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है कि सेफ शॉप कंपनी और आर्ट ऑफ लिविंग दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से एक बहुत बड़ा मिशन हम पूरा करने जा रहे हैं। 21 जून को ठीक सुबह 11 बजे, जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, 11 बजे 11 बार हम सभी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर कोई अपने अपने घर में होगा,
11 बार हम सभी को हनुमान चालीसा का जाप करना है। दोस्तों एक चीज हम सभी को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कंपनी वर्ल्ड वाइड, अगर मैं बात करूं पूरा वर्ल्ड वाइड, एक साथ अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होने जा रहा है कि 11 लाख लोग मिलकर के एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। जब हम घर में अकेले पूजा पाठ करते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब हम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमको जो पुण्य मिलता है, हम अगर उसको 11 बार पढ़ते हैं, 11 बार करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो पुण्य हमारे खाते में जुड़ता है 11 टाइम्स, 11 बार बढ़ जाता है। अगर हम एक की जगह 2 लोग मिलकर के उसी पूजा पाठ को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डबल पुण्य मिलता है, हमारे पुण्य की ताकत हमारे खाते में डबल आता है, दुगना आता है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि 11 लाख से ज्यादा लोग एक साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इसको टोटल जोड़ें, लगभग 1,21,00,000 बार हनुमान चालीसा का पाठ उस दिन होने जा रहा है। 1,21,00,000, 21 lakhs। आप ये सोचिए हमारे खाते में कितना ज्यादा पुण्य जुड़ने जा रहा है। और कहीं कोई डाउट नहीं दोस्तों, जब बजरंग बली जी की कृपा होगी हमारे ऊपर, हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। दोस्तों जरूरत है पूरे तन से, पूरे धन से, पूरे मन से, पूरी ताकत से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई चार्जेस नहीं है। आप सभी के मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स, हो सकता है किसी के मोबाइल में 1000 होगा, जैसे मेरे अपने मोबाइल में लगभग 2500 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, हर एक एसोसिएट को, हर एक परिचित को, हर एक पड़ोसी को, दोस्त को, रिलेटिव्स को, आपको जो सेफ शॉप से लिंक मिला हुआ, जो लिंक आपके सीनियर्स की तरफ से आपको मिल रहा है, उस लिंक को जरूर भेजें, उन्हें जरूर प्रमोट करें, सभी रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 21 जून की सुबह सुबह उन सभी को लिंक मिलेगा, उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक जाएगा। साथ ही साथ 20 जून की रात तक आप सभी को आपके सीनियर्स के माध्यम से लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक को क्लिक करके, बहुत इजी फॉर्मेट है, जस्ट लाइक एक फेसबुक लाइव वेबिनार होगा, जहां पर 11 लाख से ज्यादा लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों हमको इसके लिए करना क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं जल्दी से। सबसे पहली चीज, हम सभी को हमारे घर में जितने भी मोबाइल नंबर है, अगर हमारे घर में 5 मोबाइल नंबर है, 6 मोबाइल है, तो हमें उन सारे 6 मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। हमें सिर्फ एक से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करना है। जैसे मेरे अपने घर में टोटल 5 नंबर हम यूज करते हैं, तो 5 नंबर से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ। इसी तरीके से हमारे घर में जितने भी मोबाइल नंबर है, हमको सभी से रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अपनी ताकत दिखा पाएंगे। दूसरी चीज, हमें अपने दोस्तों को, हमें अपने रिलेटिव्स को, हमें अपने परिचितों को भी इसी चीज को करने के लिए प्रमोट करना है। दोस्तों ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जिस नंबर को हम प्रमोट नहीं कर रहे, जिससे हम यह लिंक शेयर नहीं कर रहे। दोस्तों सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, बहुत छोटा सा टाइम लगता है, हार्डली 15-20 सेकंड का टाइम लगना है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन जिस नंबर को देकर के हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस नंबर पे 21 जून की सुबह हमें एक लिंक मिलेगा, लिंक साझा किया जाएगा, जिस लिंक को क्लिक करके हम उस प्रोग्राम का, उस ऐतिहासिक प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा एक दिन पहले हम सभी को लिंक कंपनी के माध्यम से भी मिल जाएगा, उस लिंक पर हम क्लिक करके सीधे उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उस लिंक को आप अपने परिचितों को शेयर कर सकते हैं, जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके रहेंगे। दोस्तों उस प्रोग्राम के दिन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। 11 बजे, इसका साफ मतलब है कि हमें 10:45 तक रेडी हो जाना है अपने घरों में, अपने पूरे परिवार के साथ हमको रेडी होना है। और जितने भी मोबाइल होंगे, सभी मोबाइल पे आप लॉगिन करके रखिए, बाकी मोबाइल को आप भले ही दूर रख दें, एक मोबाइल आप अपने सामने रखिए, लेकिन लॉगिन जरूर कीजिए सारे मोबाइल से। 10:45 में हमको रेडी होना है, हम सभी को 11 दिए रेडी रखने। इन 11 दियों को हर एक जाप से पहले, जैसे हम पहला हनुमान चालीसा पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला हम दिया जलाएंगे। पहला दिया हमें क्यों जलाना है, इसकी पूरी लिस्ट आपको शेयर की गई है। उसके बाद दूसरा दिया हमें जलाना है, पूरी लिस्ट है जो कि आपके सीनियर्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इस तरीके से हर हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले टोटल है, जैसा कि हमें 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, हमें 11 दिए जलाने हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर पूरी ईमानदारी से हम इसका हिस्सा बनते हैं, दोस्तों कहीं कोई कारण नहीं बनता, कहीं कोई डाउट नहीं बनता। बजरंग बली जी एक ऐसे भगवान माने जाते हैं जो आज भी इस दुनिया में विराजमान है, आज भी इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में विराजमान है।
दोस्तों कहीं कोई डाउट नहीं है कि जब उनकी कृपा हम पे रहेगी, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, डेफिनेटली हमको मिल जाएगा। दोस्तों एक बहुत कॉमन सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी लाइफ की। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं गांव में रहता था, बहुत छोटा था, जब भी डर लगता था रात के अंधेरे में, कभी हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे किसी रास्ते से गुजरते थे, जहां पर भी हमको डर लगता था, नॉर्मली शायद आपने भी अपनी लाइफ में किया होगा, उस समय कहीं ना कहीं बजरंग बली जी का नाम, हनुमान जी का नाम हम लिया करते थे। मैं बेसिकली अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं लिया करता था। मैंने कभी देखा नहीं है, शायद आपने भी साक्षात नहीं देखा है, लेकिन एक श्रद्धा, अटूट श्रद्धा है, और उस श्रद्धा का ही नतीजा है दोस्तों, धीरे धीरे करते करते हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे अंदर आज जो कुछ भी क्षमताएं हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं भगवान की असीम कृपा है, जिसकी वजह से सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। दोस्तों अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है, और बोला जाता है जब इतिहास रचा जाता है, दो तरीके के लोग होते हैं, एक इतिहास देखने वाले, पढ़ने वाले, और दूसरे जो होते हैं इतिहास को रचने वाले, उस इतिहास को बनाने के हिस्से होते हैं। दोस्तों हम सभी को इतिहास रचने वाला बनना है। दोस्तों पूरी ईमानदारी से अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट सेव हैं, पूरे दम से हर एक एसोसिएट को प्रमोट कीजिए। आज रात तक एक मिशन बना लीजिए कि आपके मोबाइल में जितने भी नंबर सेव हैं, हर कोई अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले, और कल रात तक आपको लिंक मिल जाएगा, जिसे आप अपनी टीम को, अपने रिलेटिव्स को, उन सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं उस लिंक को। वो लिंक उनके मोबाइल नंबर पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप भी व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। सिंपल सा लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फेसबुक लाइव वेबिनार में आप पहुंच जाएंगे और उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है हम सभी मिल करके अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे। दोस्तों कल रात तक का न्यूज आपको बता दूं, रात 12:07 का न्यूज है, कल रात के 12:07 का न्यूज है। रजत सर ने ग्रुप में कंफर्म किया, जो कि एक विनर्स एंड एबव का ग्रुप है कंपनी लेवल पे। कल शाम को हमारी एक विनर्स एंड एबव की मीटिंग भी हुई थी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 11 लाख लोगों का आंकड़ा रजिस्ट्रेशन कल रात के 12:07 पे ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और मजे की बात है 2 दिन अभी पूरे और बचे हैं। तो कहीं कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है कि करीब 15 लाख, 20 लाख, या शायद कोई आश्चर्य नहीं, आप लोगों की ताकत है, स्टेप्स ऑफ की टीम की ताकत है कि आंकड़ा हो सकता है शायद 21 लाख भी चला जाए। तो दोस्तों इस चीज का हम सभी को ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आज यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, दोस्तों ईमानदारी से एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जब भी ट्रेनिंग की बात आती है, जब भी बोला जाता है कि सर आपको कुछ मुद्दों पे बातचीत करना है, ट्रेनिंग लेना है, यकीन मानिए आज से 14 साल पहले अपने लोगों से जब स्टेज पर आकर के हम बात करना चालू किए थे, उस दिन भी और आज भी कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन, एक डर, एक झिझक, बहुत सारी चीजें रहती हैं। इस झिझक के पीछे आपको एक रीजन बता दूं, बड़ा सिंपल सा चीज है, बड़ा सिंपल सा चीज है। दोस्तों एक ही चीज लगता है कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का समय बहुत ज्यादा कीमती है, और लोगों ने अगर अपना कीमती समय मुझे सुनने के लिए निकाला है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं। जो भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया, जो भी मैंने अपनी लाइफ में अनुभव लिया है, या जो कुछ भी मुझे सक्सेस मिल पाया कंपनी की वजह से, मेरी अपनी शानदार टीम की वजह से, मेरे अपने ग्रेट सीनियर्स की वजह से, ग्रेट सिस्टम की वजह से, तो कहीं ना कहीं कुछ अनुभव मैं अपने लोगों के साथ शेयर कर पाऊं, और उस अनुभव से बाकी लोग भी अपनी जिंदगी में उजाला लेकर के आ पाए, बड़ी सक्सेस ले पाए। दोस्तों अगेन आज की इस चर्चा को चालू करने से पहले सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाथ जोड़ करके आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी बहुत ही शानदार टीम में हैं। अगर मैं टीम लीडर्स की बात करूं, जो कि यहाँ पर बहुत बड़े दिग्गज लीडर्स हैं, जो अपने आप में अपनी टीम को संभालने, अपनी टीम को गाइड करने, अपनी टीम के मेंटरशिप के लिए पर्याप्त हैं। मैं बात करूं मिस्टर प्रकाश वर्मा जी, मिस्टर अमित पाठक जी, मिस्टर अतुल पाठक जी, मिस्टर विनय कौशल जी एंड मिस्टर शैलेंद्र साहू जी। दोस्तों सारे वो दिग्गज लीडर्स हैं, जो और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, यहाँ पे सभी का नाम नहीं ले रहा हूं। दोस्तों हर एक, अगर आप सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपाज हैं, एमरल्ड है, रूबी है, डायमंड है, दोस्तों डेफिनेटली हम में से हर कोई कहीं ना कहीं अपनी टीम को लीड कर रहा है। हम में से हर कोई सक्षम है। कोई 50 लोगों को लीड कर रहा है, कोई 50,000 लोगों को लीड कर रहा है, कोई 20,000 लोगों को लीड कर रहा है, लेकिन एक चीज तय है, हम में से हर कोई एक दिन 5 लाख लोगों को भी लीड करने वाला है। एक दिन इस बिजनेस में हम क्राउन एम्बेसडर बनने जा रहे हैं।
दोस्तों आज मैं जो कुछ भी चर्चा करूंगा, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं। आज मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, हार्डली हम आधे घंटे में, अगले आधे घंटे में हम कुछ बहुत ही जरूरी बातों पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये जरूरी बातें वो बातें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में पिछले 14 साल में सीखा है, जिनको फॉलो किया है, और जिनको फॉलो करने की वजह से मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी मुझे मिला है, यकीन मानिए इन्हीं चीजों को फॉलो करके मैं अपनी जिंदगी में यहाँ तक पहुंचा हूं। दोस्तों आज से 14 साल पहले जब मैं बिजनेस में आया, बहुत सारे लोग मुझे आज फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, उनके लिए बता दूं दोस्तों, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। राकेश कुमार जायसवाल पूरा नाम, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और जब हम बिलासपुर में फर्स्ट टाइम आए थे, 8 बाई 10 के कमरे में हमारा पूरा परिवार रहता था। 8 बाई 10 के कमरे में हमारा पूरा परिवार रहता था। 8 बाई 10 के कमरे में 3 चारपाइयां एक के ऊपर एक बंधी होती थी, और हमारा पूरा परिवार उसी जगह पे सोता था। बिलासपुर में लाल खदान एक जगह है, लाल खदान फाटक के पास शास्त्री बाड़ी करके एक छोटा सा एरिया हुआ करता था, एक चौल हुआ करता था, जहाँ पे हमारा पूरा परिवार रहता था। दोस्तों वहां से जिंदगी का सफर शुरू हुआ। कहीं ना कहीं जैसे जैसे बड़ा होता गया, पढ़ाई करने के दौरान दिमाग में एक बात तो समझ में आता था कि लाइफ में पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को देखता था, लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए कमाने के लिए, 10,000 रुपए महीने कमाने के लिए। जिंदगी में धीरे धीरे एक सोच बनती गई कि पैसा कमाना है। दोस्तों एजुकेशन के दौरान ही जैसे तैसे मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, और मैंने अपना इंजीनियरिंग पुणे शहर से कंप्लीट किया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। मैं इंजीनियर बना एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैंने पुणे शहर में लगभग 10 महीने के आसपास जॉब भी किया। उस जॉब के दौरान मुझे दोस्तों एक बात बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया था, जब मैं जॉब कर रहा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों थोड़ा सा बता दूं, एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी लाइफ में जब काम करते हैं, क्या कारण है कि हमें से बहुत सारे लोग सक्सेस ले पाते, बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं ले पाते। मैं दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करूं, शायद जो चीजें मैं चर्चा करने जा रहा हूं अगर हम ध्यान से समझ पाए तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि हम किसी बिजनेस में आ तो जाते हैं, किसी काम को हम शुरू तो कर देते हैं। बहुत सारे लोग सेम समय पर, सेम टाइम पर, सेम प्रोडक्ट्स लेकर के, सेम इनकम प्लान में, सेम कंपनी में आते हैं। कुछ लोग बहुत बड़ी सक्सेस ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, या शायद कुछ छोटा मोटा अचीवमेंट लेते हैं। कारण क्या है दोस्तों? बड़ा सिंपल सा एक कारण है, बहुत छोटा सा एक कारण है। हम अपनी लाइफ में टारगेट तो बनाते हैं, मुझे इस बिजनेस में, अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, हम इस बिजनेस में टारगेट तो बनाते हैं कि हमको डायमंड बनना है। हम इस बिजनेस में टारगेट बनाते हैं हमको डबल डायमंड बनना है, हमको ट्रिपल डायमंड बनना है, वीनस बनना है, मरकरी बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। ठीक है, डायमंड बनने में 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन दोस्तों 3 साल का टारगेट सबसे पहले जरूरी है। अगर हम अपने हर दिन के टारगेट को पूरा नहीं करेंगे तो कभी भी हमारे 3 साल का टारगेट कभी हमारी लाइफ में पूरा नहीं होने वाला। दोस्तों मैं अपने बारे में जैसा मैं बता रहा था, जब मैं पुणे शहर में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था, लगभग 10 महीने मैंने वहां पे जॉब किया। हर दिन सुबह हमारे 9 बजे ऑफिस जाने का समय होता था। हर दिन सुबह 9 बजे ऑफिस जाने का समय होता था। सुबह जैसे हम ऑफिस पहुंचते थे, सबसे पहले हमें हमारे बॉस के द्वारा एक टारगेट दिया जाता था। हमारा जो प्रोजेक्ट हेड होता था उनके द्वारा टारगेट दिया जाता था। कंपनी अपना एक टारगेट लेकर के चलती थी कि हमको अगले 6 महीने में इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। चाहे वो प्रोजेक्ट किसी बैंक का हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, अगले 6 महीने में या अगले 4 महीने में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। उस प्रोजेक्ट पे हो सकता है 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग मिलकर के काम कर रहे होते, लेकिन हर दिन, हर सुबह हमें, जैसे हम सुबह 9 बजे पहुंचते थे, हमें एक टारगेट दिया जाता था, और हमारे वर्किंग का कोई लिमिट नहीं होता था। हमें टारगेट दे दिया गया, उस टारगेट को पूरा करके आप घर जा सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली हम अपने टारगेट पे काम करना चालू करते थे, और कई बार शाम के 4 बजे तक, 5 बजे तक, 8 बजे तक, कई बार रात के 12 बजे तक भी हमने उस टारगेट पे काम किया। मतलब सुबह 9 बजे गए और रात के 12 बजे तक उस टारगेट पे काम कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी भले ही 6 महीने का टारगेट लेती थी, लेकिन हमको पर डे के टारगेट पे काम करना होता था, पर डे का टारगेट। दोस्तों एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, अगर हम अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम पर डे और पर वीक का टारगेट बनाएं। कंपनी हमको हर हफ्ते पैसे कमाने का मौका देती है। हर हफ्ते हम अपना वीकली चेक बना सकते हैं। हमको हर हफ्ते के टारगेट पे काम करने की जरूरत है। और दोस्तों यकीन मानिए, एक चीज आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है, कई सालों से मिलकर के बनी है। अगर मैं नॉर्मली एक व्यक्ति की लाइफ की बात करूं, लगभग 25,000 दिन एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जीता है। लगभग 25,000 दिनों की एक व्यक्ति की लाइफ होती है। जब हम अपना एक दिन बर्बाद करते हैं, 2 दिन बर्बाद करते हैं, धीरे धीरे ऐसे कई दिन, हजारों दिन बर्बाद हो जाते हैं। और दोस्तों जब हम हजारों दिन अपनी लाइफ के बर्बाद करते हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो।
तो दोस्तों अगर हम अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमें अपने हर दिन को बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने हर दिन के टारगेट को ध्यान में रखते हैं तो कहीं कोई डाउट नहीं बचता या कहीं कोई शंका नहीं रह जाता कि हम 1 साल के बाद या 3 साल के बाद अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो ना मिले। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूंगा, हम इस बिजनेस में कितने दिन से, हम किसी भी काम में कितने दिन से कोई मैटर नहीं करता। हमें से बहुत सारे लोग होंगे इस बिजनेस में जो हो सकता है पिछले 2 साल से होंगे, पिछले 3 साल से होंगे, पिछले 5 साल से होंगे। दोस्तों कोई मैटर नहीं करता कि इस बिजनेस में हम कितने दिनों से हैं, हमारी आईडी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था। दोस्तों डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता कि हमने प्रोडक्ट कब परचेस किया था। मैटर यह करता है कि हमने अपनी लाइफ में काम कितना किया है। हमें से बहुत सारे लोग होंगे जो एक हफ्ते में नॉर्मली 50 घंटे, 70 घंटे, 80 घंटे काम करते हैं और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद एक महीने में 80 घंटे काम करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और आसान बना देता हूं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद पिछले एक हफ्ते में 40 सौदा प्लान दिखाए होंगे। उसमें से हो सकता है बहुत सारे रिपीटेशन होगा, 40 से 50 सौदा प्लान किए होंगे, पिछले एक हफ्ते में 40 या 50 सौदा प्लान किए होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछले एक साल में 50 सौदा प्लान किए होंगे। मतलब यह है एक व्यक्ति ने एक हफ्ते में 50 सौदा प्लान किया और एक व्यक्ति ने एक साल में 50 सौदा प्लान किया। दोस्तों दोनों को रिजल्ट सेम मिलने वाला है। अंतर सिर्फ इतना है, एक व्यक्ति को वही रिजल्ट एक हफ्ते में मिलने वाला है और दूसरे व्यक्ति को जिसने एक साल में 50 सौदा प्लान किया उसको वही रिजल्ट जो एक हफ्ते में मिल सकता था, उस रिजल्ट को लेने के लिए उसको 1 साल लग गया। दोस्तों मुझे लगता है यह सबसे आसान तरीका हमारी अपनी लाइफ में समझने का कि क्या कारण है कुछ लोग इस बिजनेस में आकर के हार्डली 2 साल, 3 साल या 3.5 साल, 4 साल में डायमंड बन जाते हैं और कुछ लोगों को इस बिजनेस में बहुत लंबा समय लगता है। दोस्तों सिंपल सी चीज है, मैंने इस बिजनेस में सिर्फ एक चीज सीखा है। यकीन मानिए आज मैं जो कुछ भी चर्चा करने जा रहा हूं अपने लाइफ का अनुभव आपके सामने रखने जा रहा हूं और अगर ईमानदारी से हमने फॉलो किया, बहुत अच्छा लग रहा है अपने लोगों से बातचीत करके। दोस्तों ईमानदारी से अगर इन चीजों को हमने अपनी लाइफ में फॉलो किया, कहीं कोई डाउट नहीं बचता अगले 1 साल में या अगले 2 साल में या अगले 3 साल में हम में से हर एक एसोसिएट अपनी लाइफ में डायमंड बनने वाला। हर एक एसोसिएट या जो ऑलरेडी डायमंड है वो डबल डायमंड बनने वाले, ट्रिपल डायमंड बनने वाले, वीनस मरकरी आगे बढ़ने वाले। दोस्तों जरूरी है हम कितने दिन से बिजनेस में इस चीज को गिनना बंद करें। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, और यह बात मैं नहीं बोलता, आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं लगभग हफ्ते के 80 से 100 घंटे काम करते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जो मिलीनियर्स हैं, जो बिलीनियर्स हैं, दोस्तों ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनको पूरी दुनिया सुनना चाहती है, देखना चाहती है। दोस्तों ये सारे के सारे वो लोग हैं जो हफ्ते के लगभग 80 से 100 घंटे काम करते हैं। 80 से 100 घंटे। उनके पास हजारों लाखों लोगों के एम्प्लॉइज हैं, हजारों लाखों एम्प्लॉइज होने के बावजूद भी वो खुद अपना काम जरूर करते हैं। दोस्तों अगर ईमानदारी से हम 80 घंटे काम करने के, दोस्तों मैं तो बोलता हूं अगर ईमानदारी से हमने 70 घंटे काम किया, हफ्ते हर दिन का 10 घंटा, अगर हम इस बिजनेस को एज अ फुल टाइमर कर रहे हैं, पर डे का अगर ईमानदारी से हमने 10 घंटे काम किया, हफ्ते का अगर हमने 70 घंटे काम किया, हमको अपने आप से पूछने की जरूरत है 70 घंटों में हम कितना सौदा प्लान कर सकते हैं। आज के रेट में हम लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, आज के रेट में हम लोगों को सिर्फ सौदा प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्दी जैसे हम ट्रेनिंग सेमिनार शुरू होगा डेफिनेटली हम इन्विटेशन भी करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज समझने वाली बात है, सिचुएशन के हिसाब से आज मौका ज्यादा अच्छा है, आज आपके पास ज्यादा समय है सौदा प्लान करने का, आज लोग ज्यादा रिजल्ट ले पा रहे हैं ज्यादा सौदा प्लान करने की वजह से, क्योंकि फाइनली रिजल्ट सौदा प्लान पे निर्भर करता है। दोस्तों अगर ऑनेस्टली पर डे 10 घंटे, हफ्ते के 70 घंटे अगर हम सौदा प्लान करने पर देते हैं, लोगों को बिजनेस प्लान देने पर देते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों का हम एक ही हफ्ते में 3 बार, 4 बार, 5 बार सौदा प्लान करेंगे। मैं सारे को इंडिविजुअल काउंट करने की बात कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति का आपने एक हफ्ते में 4 बार फॉलो किया, आप उसको 4 काउंट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 70 घंटे में कुल मिलाकर के कितना सौदा प्लान हो सकता है? दोस्तों मुझे लगता है 70 घंटे में कहीं कोई डाउट नहीं बचता, 40 से 50 सौदा प्लान तो डेफिनेटली होने वाला है। और अगर हम 40 से 50 सौदा प्लान करने वाले हैं तो आप खुद सोचिए रिजल्ट कहां पर आने वाला है। दोस्तों कुछ लोग हैं, आप ही के बीच से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का नाम छूट जाएगा और मैं नहीं चाह रहा हूं कि किसी भी कर्मवीर का नाम छूटे, तो बगैर नाम लिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हफ्ते के लगभग 40 से 50 सौदा प्लान करते हैं और 40 से 50 सौदा प्लान करने का नतीजा होता है कि वो हर हफ्ते अपने आप को, मतलब कोई
800 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 1500 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 बिजनेस वॉल्यूम अकेले अपने बलबूते पर अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए कन्वर्ट कराते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में पिछले 14 साल में सिर्फ एक चीज जो बहुत दमदारी से इस बात को बोलना चाहूंगा, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, हम में से हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है, हम में से हर वह व्यक्ति डायमंड बन सकता है जो अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करने को तैयार है। बहुत सारे लोगों को हमको डाउट होता है कि पता नहीं सर टीम काम करेगी नहीं करेगी, पता नहीं सीनियर्स सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं कंपनी ध्यान देगी नहीं देगी, पता नहीं प्रोडक्ट अच्छे होंगे नहीं होंगे। दोस्तों, सब कुछ अच्छा है, पता नहीं बजरंग बली जी का आशीर्वाद हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ इतना समझना है, अगर हम अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करने को तैयार हैं तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने हिस्से से मतलब क्या? दोस्तों, अपने हिस्से से मतलब है हमको डायमंड बनने के लिए टोटल कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। हमको डायमंड बनने के लिए टोटल 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम का ईमानदारी से सोच करके देखिए, क्या हम 10% ईमानदारी से अपने बलबूते पर लोगों को सपोर्ट करके कन्वर्जन पे ध्यान दे सकते हैं? अगर 10% की जिम्मेदारी हम ले लें तो यकीन मानिए 90% की जिम्मेदारी टीम पूरा कर देती है। 10% की जिम्मेदारी अगर हम ले लें, मैंने अपनी लाइफ में अपना 10% रोल अदा किया है, 90% मेरी टीम ने काम किया। और आज तो जो मेरी टीम है दोस्तों, 99% मेरी टीम ने किया है, 1% मेरा एफर्ट, शायद 1% से भी कम। दोस्तों, सिर्फ मैं इतना बोलना चाह रहा हूं, 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर कोई भी एसोसिएट डायमंड बन सकता है। 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम में से 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम हम जिम्मेदारी ले लें। आज यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सिर्फ इतनी जिम्मेदारी ले लें कि 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम मुझे अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए कन्वर्ट करना है। मुझे अपनी टीम का लिस्ट बनवाना है, उनको जाकर के फॉलोअप में सपोर्ट करना है, एक वीकली टारगेट मुझे बनाना है, और वीकली टारगेट को पूरा करते 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 मुझे अपने बलबूते पर कम से कम 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट करना है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने एफर्ट से, आप में से कोई भी अपने आप से पूछ करके देखिए, अपने सीनियर से बातचीत कीजिए, और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने अपने बलबूते पे 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट कर लिया होगा आज तक, तो डेफिनेटली आज बिजनेस में आप डायमंड होंगे। तो 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम की जिम्मेदारी आप ले लीजिए, मतलब 10% की जिम्मेदारी आप ले लीजिए, 90% रिजल्ट कन्वर्जन आपकी टीम पूरा करने वाली है। और दोस्तों, बात सिर्फ 90% पे जाकर के रुकने वाला नहीं है। जब आप डायमंड बनेंगे तो आने वाले दिनों में आप डबल डायमंड भी बनेंगे, फिर आप ट्रिपल डायमंड भी बनेंगे, फिर आप वीनस भी बनेंगे, मरकरी भी बनेंगे, क्राउन भी बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। लेकिन आज अगर आपने 10% रिजल्ट कन्वर्ट किया है, मैं अपनी बात करूं, 2 लाख की टीम में से 10% तो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, शायद 1% भी रिजल्ट कन्वर्जन शायद मेरा नहीं होगा, 1%। तो दोस्तों, ऑनेस्टली टारगेट कर लीजिए। वीकली जब हम लोगों को 100 प्लान करने जा रहे हैं, मैंने जब बिजनेस की शुरुआत किया था, एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा। जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया था दोस्तों, 50x50x50 रूल्स को मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता था। एक क्या चीज है 50x50x50? हर फ्राइडे की ट्रेनिंग के लिए, जैसे आज की मीटिंग हो रही है, ये भी अपने आप में एक फ्राइडे की ट्रेनिंग है, ठीक है, हॉल में हो रहा है या जूम पे हो रहा है, फाइनली है तो मीटिंग। हर फ्राइडे की ट्रेनिंग के लिए 50 लोगों को मैं सेल्फ प्रमोट करता था, एसएमएस से नहीं, कॉल करके या मिल करके। एसएमएस तो भेजता ही था, उस समय व्हाट्सएप हम यूज नहीं करते थे, या शायद व्हाट्सएप था नहीं, मुझे नहीं पता, तो हम कॉल करते थे, मैं कॉल करता था और एसएमएस भेजता था। लेकिन कॉल करके और मिल करके 50 लोगों को ट्रेनिंग के लिए मैं खुद प्रमोट करता था। मेरे सीनियर्स प्रमोट करते थे, मेरी टीम प्रमोट करती थी, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करता था। दूसरे 50 का मतलब, मैं 50 लोगों को सेल्फ अपनी डाउनलाइन के साथ जाकर के इन्विटेशन पे ध्यान देता था, जो आज के रेट में अभी आपको करने की जरूरत नहीं। तीसरा 50, मैं अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करते हुए डाउनलाइन के साथ जाकर के, अपनी टीम के साथ जाकर के कम से कम वीकली 50 सौदा प्लान जरूर करता था। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि 50 नए लोगों से मिलता था, हो सकता है शायद 20 या 22 ही नए लोग रहते होंगे, लेकिन किसी का सेकंड फॉलोअप, किसी का 2 बार फॉलोअप हुआ, किसी का 3 बार फॉलोअप हुआ, इस तरीके से मिनिमम 50 सौदा प्लान में जरूर करता था। 50x50x50, मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल पूरी ईमानदारी से 50x50x50 के रूल्स को फॉलो किया। इन 5 सालों में अगर आप टोटल हफ्ते देखेंगे, 260 हफ्ते होते हैं। 260 हफ्ते में मैं सिर्फ 1 हफ्ते इस काम को नहीं कर पाया था, सिर्फ 1 हफ्ते। 259 हफ्ते मैंने इस काम को पूरी ईमानदारी से किया है। 50x50x50 के रूल्स को मैंने फॉलो किया,
और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5 साल इस काम को करते करते 5 साल बाद मेरी टीम साइज 25,000 लोगों की हो चुकी थी। 25,000। दोस्तों हमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट होता है कि सर पता नहीं टीम काम करेगी नहीं करेगी। दोस्तों जिस दिन हमने ईमानदारी से अपना काम करना चालू किया, हमारी टीम करना चालू कर देती। असल में हमारी टीम और कुछ नहीं, जस्ट हमारा आईना है। हमारी टीम जस्ट हमारी जीरोक्स कॉपी है। बोला जाता है बिजनेस मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है। मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है। दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेस के लिए हमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे एन तेन बहुत सारे चीजें यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, करते हैं। दोस्तों पिछले 14 साल में इस बिजनेस में मैंने एक चीज सीखा है, हमारी 100% सक्सेस 8 स्टेप्स की जो बेसिक ट्रेनिंग जो आपको लिटरेचर में गाइड किया गया है, जो आपके सीनियर्स आपको बताते हैं, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपको गाइड किया जाता है, बताया जाता है। दोस्तों यकीन मानिए 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में ही हमारी 100% सक्सेस है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को फॉलो करके यहां तक पहुंचा। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। हाँ एक चीज जरूर है, मैंने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से किया। मैंने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से किया। दोस्तों उसी 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आने वाले दिनों में आप बाकी बातों को भी बाकी लीडर्स के माध्यम से सुनेंगे। दोस्तों 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में एक बेसिक चीज आप हमेशा कई बार आपने सुना होगा अपनी लाइफ में, उन्हीं चीजों को जस्ट मैं रिपीट करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग शायद आज इंतजार कर रहे होंगे कि राकेश सर आज जिस लेवल पर हैं कुछ नया बताएंगे, कुछ अलग बताएंगे। दोस्तों मैं तो इतना ही जानता हूं कि यहाँ से अगर रायपुर जाना है तो चाहे मैं जाऊं या आप जाए, रास्ता तो वही है, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं। जिस रास्ते से चल के मैं रायपुर पहुंचूंगा उसी रास्ते से आप भी चल के रायपुर पहुंचेंगे, और कल को कोई जो बिजनेस में आएगा वो भी उसी रास्ते से जाएगा तो डेफिनेटली वो भी रायपुर पहुंचने वाला। रास्ते नहीं बदलने वाले दोस्तों, रास्ते तो वही रहने वाले। तो दोस्तों बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में हमने एक लाइन सुना हुआ है, पाथ प्लस सी। दोस्तों मैं कंप्यूटर फील्ड से जुड़ा हुआ तो पाथ बहुत अच्छे से समझ में आता है। डॉस में हमको पढ़ाया जाता था पाथ, PATH, पाथ प्लस सी। अगर मैं पाथ में सबसे पहले पी की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं पी की बात करूं दोस्तों, पैसेंस। हम जो कुछ भी कर रहे हैं धैर्य से करें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। दोस्तों बड़ी सक्सेस आप सिंपल सी चीज समझिए, अगर आपको झोपड़ी बनाना है शायद एक दिन में बन जाएगा, लेकिन अगर आपको महल बनाना है, अगर आपको घर बनाना है तो कम से कम 6 महीने, साल भर या 2 साल का समय लगने वाला है। दोस्तों मुझे अच्छे से याद है जब मैं अपना घर, जब घर मैं बनवा रहा था, घर बनवाने के दौरान मुझे एक लेबर क्वार्टर बनवाना था जहाँ पे कुछ सामान रखने थे, मटेरियल रखना था घर का, सीमेंट और बहुत सारी चीजें, साथ ही साथ एक लेबर रखना था तराई के लिए, देख रेख के लिए। तो मुझे अच्छे से याद है सिर्फ 2 दिन में लेबर क्वार्टर बन करके तैयार हो गया, लेकिन मेरे घर को बनने में 2 साल लग गए। अगर छोटी सक्सेस लेनी है, छोटा अचीवमेंट लेना है तो शायद हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन में हो जाए, लेकिन अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो दोस्तों डेफिनेटली समय देना पड़ता है, धीरज जरूरी है। दोस्तों आप देखिएगा जो पपीते का पेड़ होता है बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन वहीं पर सागौन के पेड़ को खड़ा होने में लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं सागौन को तैयार होने में। लेकिन पपीते का पेड़ जल्दी बड़ा तो हो जाता है लेकिन जल्दी गिर भी जाता है। लेकिन सागौन के पेड़ को देखिए किस मजबूती से खड़ा होता है और सालों साल उस सागौन के तने को यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है, धीरज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम बिजनेस करना चालू करते हैं हमें से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट उतना जल्दी नहीं मिल पाता, समय लगता है। मैं खुद अपनी बात करूं दोस्तों, शुरुआती 5 हफ्ते 65 इन्विटेशन कार्ड में बांटा था, और शुरुआती 5 हफ्ते में जब मैं 65 लोगों को इन्वाइट किया कोई भी हॉल में नहीं पहुंचा, कोई भी हॉल में नहीं पहुंचा 65 लोगों को इन्वाइट करने के बावजूद। लेकिन 6वें हफ्ते फिर से मैंने प्रयास किया। एक लड़का था जो कि मेरे ही कोचिंग का स्टूडेंट था, 5 हफ्ते लगातार इन्वाइट करने के बाद 6वें हफ्ते भी उसको इन्वाइट किया, और वो झिझक के कारण, संकोच के कारण या डर के कारण या इज्जत के कारण उसने एक ही बात बोला कि सर इस बार आऊंगा सर, मुझे बहुत खराब लग रहा है सर, आप 5 हफ्ते से लगातार मुझे इन्वाइट कर रहे हैं और इस बार मैं पक्का आऊंगा। और दोस्तों 6वें हफ्ते वो आया और 6वें हफ्ते अपने दोस्त के साथ आया, दोनों एक साथ पार्टिसिपेट किए और अगले 17 दिन में वो सिल्वर बन गया। अगले 17 दिन में वो सिल्वर बन गया। बोलता है सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लेट कर दिया, लेकिन सर अब आगे लेट नहीं करूंगा, और बिजनेस वहां से बढ़ना चालू हुआ। लेकिन दोस्तों अगर शुरुआती 5 हफ्ते में 65 लोगों को इन्वाइट करने के बाद अगर मैं हार मान लिया होता कि काम नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलता, तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, सारे लीडर्स कहीं ना कहीं इस दौर से गुजरे हैं, सारे के सारे लीडर्स की बात बता रहा हूँ, इस दौर से गुजरे, मुझे अच्छे से याद।
दोस्तों मैं आप ही के बीच से एक उदाहरण रखना चाहूंगा, मिस्टर विनय कौशल जी। मुझे अच्छे से याद है, मैं खुद अपनी लाइफ में विनय जी का लगभग 33 टाइम्स फॉलोअप किया हूं, 33 बार। बहुत बार हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो आ जाता है कि सर मैं दूसरी बार फॉलोअप नहीं कर सकता, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, पता नहीं मेरे बारे में वो क्या सोचेगा। भाई वो क्या सोचेगा उसको सोचने दीजिए। अगर वो क्या सोचेगा वो भी हम सोच रहे हैं तो फिर वो क्या सोचेगा। हमको जो सोचना हम वो सोचे, सामने वाले को जो सोचना वो सोचेगा। दोस्तों इसी सोच के साथ, बिना किसी झिझक के, कभी रात के 12 बजे, मुझे अच्छे से याद है रात के 12:30 बजे भी मैं देवरी खुर्द में उस समय रहता था और विनय जी उस समय तिपरा में रहते थे, मुझे अच्छे से याद है। कभी रात के 12:30 बजे, कभी रात के 1 बजे, कभी सुबह 6 बजे मैं उनके घर पे फॉलोअप किया और जैसे तैसे करते करते आखिरकार लगभग 33 बार फॉलोअप के बाद विनय जी बिजनेस में आ गए। अच्छा, बात यहीं पे जाकर के खत्म नहीं हुई। इसके बाद लगभग शुरुआती 10 महीने विनय जी ने अपना एफर्ट लगाया, प्रयास किया, लेकिन शायद स्केलिंग अच्छी नहीं होने की वजह से या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से या लिस्ट अच्छी नहीं होने की वजह से शुरुआती 10 महीने रिजल्ट जीरो था। 10 महीने कहीं कोई डीडी नहीं, कहीं कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन दोस्तों 10 महीने बाद आखिरकार जाकर के बिजनेस शुरू हुआ और 10 महीने बाद दोस्तों सिर्फ बिजनेस शुरू नहीं हुआ, आज विनय जी न सिर्फ डायमंड है बल्कि विनय जी की अपनी टीम में आज 2 लीडर्स डायमंड बन चुके हैं। मिस्टर हर्ष वस्त्रकार जी जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे, मिस्टर हर्ष वस्त्रकार जी जो जिनकी फैमिली को आज हर हफ्ते पैसा जा रहा है, इस बिजनेस की ताकत है, और मिस्टर शैलेंद्र साहू जी। दोस्तों जहां पर पहले 2 लोगों की ज्वाइनिंग मिलने में 10 महीने लग गए थे, आज उनकी अपनी टीम में 2 डायमंड। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हुई होंगी, किसी को 1 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद रिजल्ट मिला हो। दोस्तों मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, अगर बड़ी सक्सेस लेनी है तो धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने अब्राहम लिंकन जी का नाम सुना हुआ है। अब्राहम लिंकन जी के अंदर धैर्य नहीं होता, अगर उनके अंदर पैशंस नहीं होता, अगर उनके अंदर धीरज नहीं होता, तो आप सोच करके देखिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते। अपनी जिंदगी में 13 बार असफल होने के बाद जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने दोस्तों। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बने, वो 3 बार राष्ट्रपति बने। लगातार 13 बार वो अपनी जिंदगी में असफल हुए, लेकिन जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए तो कंटिन्यूस 3 टाइम्स उन्होंने रूल किया वहां पे। दोस्तों हमने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना हुआ है। थॉमस अल्वा एडिसन जो कि जिंदगी में 9,999 बार असफल हुए, लेकिन अगर वो हार मान लेते तो आज मैं उनके बारे में आपसे बात नहीं करता। अगर वो हार मान लेते तो आज इस बल्ब की रोशनी में हम नहीं रहते, आज हमारे लिए रात बिल्कुल अंधेरा होता। लेकिन आज रात में भी हम उजालों में रह पाते हैं। कहीं ना कहीं जिंदगी में 9,999 बार थॉमस अल्वा एडिसन जी ने असफलता को झेला, लेकिन उन्होंने लगातार एफर्ट लगाया, जिसकी वजह से आज बल्ब का आविष्कार हो पाया, जिसकी वजह से आज हम रात में रोशनी में अपने मन मुताबिक रह पाते हैं। दोस्तों ढेरों उदाहरण है, हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, पैशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा धैर्य के साथ हम इस बिजनेस को करेंगे दोस्तों, धैर्य को लेकर के ना हम में से कई बार बहुत सारे लोगों के साथ एक गलतफहमी हो जाती है, सर मुझे बहुत ज्यादा धैर्य है, मैं इस बिजनेस में आ गया और एक दिन मैं डायमंड जरूर बनूंगा। दोस्तों डेफिनेटली इस बिजनेस में आप आ गए, एक दिन आप डायमंड जरूर बनेंगे, लेकिन तब जब आप अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आप सोच करके देखिए, हमारे अपने परिवार के लोग, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, आपके अपने पेरेंट्स और आपके अपने बच्चे, आपकी अपनी वाइफ, आपके पेरेंट्स डेली खाना खा रहे हैं, आपके बच्चे डेली खाना खा रहे हैं, आपकी वाइफ डेली खाना खा रही है और आप नहीं खा रहे, क्या होने वाला है? शायद 1 दिन चल जाएगा, शायद 2 दिन चल जाएगा, शायद 3 दिन चल जाएगा, शायद 1 हफ्ता चल जाए, उसके बाद क्या हो? दोस्तों आपको अपने हिस्से का खाना जरूर खाना पड़ेगा। अगर खुद जिंदा रहना है तो अपने हिस्से का खाना जरूर खाना, दूसरे से नहीं चलेगा। डाउनलाइन ईमानदारी से काम करने को तैयार है, अपलाइन ईमानदारी से सपोर्ट करने को तैयार है। कंपनी हमारे साथ है हर कदम पे, सिस्टम हमारे साथ है, लेकिन एक चीज हमको समझना है कि धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है दोस्तों, धैर्य का मतलब है कि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए। एक उदाहरण के तौर पे आप एक टारगेट बनाइए कि अगर मैं वीकली पूरी ईमानदारी से, पूरी दमदारी से, दोस्तों मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं जो वास्तव में अपनी लाइफ में डायमंड बनना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं जो जिंदगी में वास्तव में डायमंड बन करके अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं, जो डायमंड से आगे जाना चाहते हैं। दोस्तों अगर डायमंड बनना है, अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हम एक प्रण कर लें, मैं हर हफ्ते कितना बिजनेस वॉल्यूम, वो हो सकता है 1000 बिजनेस वॉल्यूम, हो सकता है मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम, अगर 500 से नीचे
अगर हम इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं और सपोज हम हफ्ते के 500 बिजनेस वॉल्यूम भी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, दोस्तों शायद हम गलत फहमी में है कि हम कभी डायमंड बनेंगे। दोस्तों मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, मुझे भविष्य देखना नहीं आता है, लेकिन मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात पता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमको रिजल्ट मिलने वाला। और आप सोच करके देखिए, अगर हर हफ्ते आप 500 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्जन पे ध्यान देंगे तो लगभग 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम, डायमंड बनने का 10% बिजनेस वॉल्यूम, 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम लगभग कितने हफ्तों में पूरा होने वाला? करीब करीब उसके लिए आपको 400 हफ्ते लगने वाले। 400 हफ्ते, 400 भी नहीं, शायद ज्यादा। अगर हम हर हफ्ते 500 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट कर रहे हैं, हर हफ्ते 500, तो 100 हफ्ते में कितना हो गया? 100 हफ्तों में हो गया आपका 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, और 400 हफ्ते में हो गया लगभग 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम। 400 हफ्ते का मतलब करीब 8 साल होता है। दोस्तों हम अपने रिजल्ट कन्वर्जन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग 1000 बिजनेस वॉल्यूम भी कन्वर्ट करें, लेकिन एक चीज की गारंटी है दोस्तों, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, 8 साल में सही, 4 साल में सही, 4 साल में तो हम में से कोई भी डायमंड बन सकता है। मैं खुद 3.5 साल में इस बिजनेस में डायमंड बना। दोस्तों जरूरत क्या है? पूरी ईमानदारी से, धैर्य जरूरी है, लेकिन पूरी ईमानदारी से मिनिमम अपने आप को 500 से ऊपर या 1000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम पे वीकली कन्वर्जन पे ध्यान दें, अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। तो दोस्तों धैर्य जरूरी है। पी फॉर पैशंस, पाथ का सबसे पहला कैरेक्टर पी, पैशंस। धैर्य के साथ इस बिजनेस को करें, अधीर ना हो, जल्दबाजी में कुछ काम ना करें। दोस्तों पूरी ईमानदारी से टीम को सपोर्ट कीजिए, पूरी ईमानदारी से अपने सेल्फ एफर्ट पे ध्यान दीजिए, पूरी ईमानदारी से आज के बाद अपनी लाइफ में, आज तक पीछे लाइफ जैसी बीत गई, भगवान ने हमको आंखें सामने दिया हुआ है। क्यों? ताकि हम जिंदगी में आगे आगे देखें। अगर भगवान हमको पीछे भी आंखें देते तो डेफिनेटली हमको पीछे भी देखना चाहिए था, लेकिन भगवान ने हमको आंखें सामने दिया हुआ है, तो हमको आगे देखने की जरूरत है अगर आगे बढ़ना है तो, कि आगे हमारी अपनी प्लानिंग क्या, आगे हमारी अपनी रणनीति क्या हमारे लाइफ में। तो दोस्तों पूरी ईमानदारी से हम प्रण कर लें, मुझे अपना काम ऑनेस्टली ईमानदारी से करना है। दोस्तों हम में से जो भी लोग डायमंड बनना चाहते हैं, आज मुझे यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, और मुझे एक बात पता है दोस्तों, एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा। आज मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ लगभग 350 लोग मुझे सुन रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ये पूरे के पूरे 350 लोग आने वाले दिनों में डायमंड बनने वाले हैं। पूरे के पूरे हम में से हर कोई सक्षम है। अगर किसी को डाउट है कि पता नहीं मेरे अंदर क्वालिटी है कि नहीं है डायमंड बनने की, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं, तो यकीन मानिए भगवान ने आपको क्वालिटी दिया है डायमंड बनने का। नहीं तो मेरी बातें शायद आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि भगवान ने अगर सोचने और समझने की शक्ति दी हुई है तो हम में से हर कोई डायमंड बन सकता है। जरूरत क्या है? जरूरत सिर्फ इतना है कि हम अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करें। हाँ, इतना ध्यान रखें, किसी भी बड़े काम को करने के लिए समय लगता है, लेकिन समय का मतलब यह नहीं है कि मेरा घर जैसे 2 साल में बना, इसका मतलब यह नहीं है कि 2 साल बाद अचानक से बन गया। हर दिन उस पर काम होता रहा, जिसकी वजह से वो 2 साल में बन गया। तो दोस्तों पर वीक का, पर डे का टारगेट बनाइए, और जितने भी लोग वास्तव में डायमंड बनना चाह रहे हैं, आज के बाद अपनी लाइफ में प्रण कर लें, कुछ भी हो जाए, एड़ी चोटी एक कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, लेकिन किसी भी हफ्ते आपका रिजल्ट कन्वर्जन 500 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे नहीं होना चाहिए, 500 से 499 नहीं होना चाहिए आपके सेल्फ एफर्ट से। 500 तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मल्टी टैलेंटेड, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर होते हैं जो 1000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम पे अपने आप को लेकर के रखते हैं, कंटिन्यू मेंटेन करते हैं। बल्कि कोशिश कीजिए हमको भी अपने आप को वहां पे लेकर के चलना। दोस्तों अगर मैं पैशंस की बात करूं, पी की बात करूं, पी से ही मुझे एक चीज और समझ में आता है, पैशन। हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए किसी काम को करने का। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, में से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं। सर मैं इस कारण से काम को नहीं कर पा रहा हूं, सर अभी बाहर ना बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। बहुत सारे लोग कोरोना का रोना रोते रहते हैं। बहुत सारे लोग, सर मेरे घर में एक काम है, सर मुझे सब्जी लाना है, सर मेरे घर में शादी है, मेरे घर में एक काम है, मेरे घर में वो काम है, सर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है। दोस्तों मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहूंगा, या तो हम बहाने बना लें या तो हम पैसे बना। और मैं आपको यकीनन एक बात बोल सकता हूं, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी किताबें पढ़ी है, जितना कुछ मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, यकीनन मैं एक बात आपको पूरे दम से बोल सकता हूं, दोस्तों जिनके भी पास टाल मटोल की प्रवृत्ति है किसी काम को करने की, शायद वो अपनी लाइफ में कभी बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते।
जिनके अंदर भी टाल मटोल की प्रवृत्ति होती है, अपनी लाइफ में कभी बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते, शायद वो पूरी लाइफ एवरेज लाइफ जीने वाले हैं, एवरेज लाइफ। बाद में जाकर के वो भले ही कंपनी पे, सिस्टम पे, सीनियर्स पे, डाउनलाइन पे, किसी पर भी, या प्रोडक्ट पे या इनकम प्लान पे अपने इश्यूज को रखेंगे कि सर मैं इसकी वजह से बड़ी सक्सेस नहीं ले पाया, उसकी वजह से नहीं ले पाया। लेकिन एक्चुअली दोस्तों आपको बता दूं, हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, हमारे अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जोश, जुनून और उत्साह आता है हमारे अपने सपनों से। अगर ड्रीम है, अगर सपने बड़े हैं, तो ऑटोमेटिक जुनून आ जाता है, ऑटोमेटिक जोश आ जाता है, ऑटोमेटिक एक्साइटमेंट आ जाता है। अगर जोश नहीं है, जुनून नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं आएगा। अगर एक्साइटमेंट नहीं है, ये सारी चीजें क्यों होती है? सपनों की कमी की वजह से होती है, छोटे सपनों की वजह से होती है। दोस्तों कभी भी हम अपनी लाइफ में छोटे सपनों के लिए मेहनत नहीं कर सकते, छोटे सपनों के लिए ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, छोटे सपनों के लिए ज्यादा तकलीफें नहीं झेल सकते। एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण, शायद बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ जाएंगे। मैं अगर बोलता हूँ कि दोस्तों यहाँ से आप जहां से भी सुन रहे हैं, जिस शहर से भी सुन रहे हैं, अगर सपोज आप रायपुर के बाहर से हैं, बिलासपुर से हैं, कोरबा से हैं, झारसुगुड़ा से हैं, दुर्ग भिलाई से हैं, नागपुर से हैं, कहीं से भी हैं, दोस्तों अगर मैं बोलूं कि आपको कोरबा से रायपुर जाना है पैदल और इनाम के तौर पर आपको 40 रुपए मिलने वाला, इनाम के तौर पर आपको 40 रुपए मिलने वाला है। जैसे आप पैदल जिस दिन भी पहुंचेंगे रायपुर, आपको आपके सीनियर से 40 रुपए या कंपनी से 40 रुपए रिवार्ड के तौर पर मिल जाएगा। दोस्तों डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे, सर बहुत ज्यादा दूर है, मैं थक जाऊंगा, बहुत सारी परेशानियां हम गिनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर सपना छोटा है, ड्रीम छोटा है और तकलीफें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर हम अपने ड्रीम को बड़ा कर लें, जो लोग एक्साइटेड नहीं रह पाते, जो लोग कमिटेड नहीं है बिजनेस को लेकर के, जो सिंसियरिटी मेंटेन नहीं कर पाते, जो टाल मटोल की प्रवृत्ति रखते हैं, जो कहीं ना कहीं कोई एक्सक्यूज देते हैं, जो भी लोग आज के डेट में, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं, अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर हम एज अ करियर फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या वास्तव में मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 500 बिजनेस वॉल्यूम फील्ड में सपोर्ट करके कन्वर्ट कर सकता हूं? मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर कोई 1000, 2000, 2500, 3000 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट कर सकता है, दोस्तों 500 बिजनेस वॉल्यूम तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम एक एवरेज ध्यान में रखते हुए कि जिसको हर कोई कर पाए, एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी कर पाए, तो 500 बिजनेस वॉल्यूम तो मिनिमम हर एक का बनता है कि हमको कन्वर्जन पे ध्यान देना। और अगर हम अपने बलबूते पे 500 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्जन करने पर नहीं ध्यान देंगे, तो दोस्तों हमको एक चीज समझना है कि डायमंड बनने के लिए 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, 10% तो हमको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम अपना पूरा करने को तैयार नहीं है, तो हम टीम से कैसे उम्मीद करेंगे कि टीम करने वाली। तो दोस्तों जो कुछ भी कर रहे हैं पूरे जोश और जुनून से करिए। मैं बात कर रहा था जैसे ड्रीम बड़ा हो जाए, 40 रुपए की जगह अगर 40,95,000 रुपए मिलने वाला हो, कोरबा से आपको रायपुर पैदल जाना है और इनाम के तौर पे आपको 40,95,000 रुपए मिलने वाला है, दोस्तों मुझे लगता है आप सारी कोई तकलीफें आपको नजर नहीं आएंगी, सारी तकलीफें बिल्कुल सामने से गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब ड्रीम बड़ा हो गया, अब सपने बड़े हो गए। तो जिनकी भी लाइफ में कुछ रोड़े दिखते हैं, कुछ परेशानियां दिखती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, कुछ समस्याएं नजर आती हैं, टाल मटोल का जो भी कारण होता है, दोस्तों यकीन मानिए सिर्फ सपनों की कमी की वजह से होता है। जिस दिन हमने अपने सपने बना लिए, जिस दिन हमारा ड्रीम बड़ा हो गया, कोई कारण नहीं बनता कि हम अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े, हम सक्सेस ना लें। तो दोस्तों पाथ में सबसे पहला कैरेक्टर पी फॉर पैशंस, धैर्य के साथ इस बिजनेस को करें और जुनून के साथ इस बिजनेस को करें। दोस्तों दूसरा कैरेक्टर ए फॉर एटीट्यूड, हमारा नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत है। मतलब एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बता रहा हूं। जैसे आप एक किसान को देखिए, एक किसान जब खेत में बीज बोता है, किसान जब एक मुट्ठी या एक बोरी बीज बोता है, उस एक बोरी बीज से किसान उम्मीद करता है कि कम से कम 10 बोरी या 100 बोरी अनाज उसको मिलने वाला। दोस्तों किसान को एक बात पता है, सारे बीज नहीं उगने वाले। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो सिर्फ हमें कमवाने के लिए आते हैं, मतलब इस बिजनेस में आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे, जस्ट लाइक जैसे कि उन्होंने एक लॉटरी टिकट परचेस कर लिया है और शायद लॉटरी में किसी दिन उनका नाम आ जाएगा और वो डायमंड बन जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको समझने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, नहीं है मैं नहीं बोलूंगा। मैंने पिछले 14 साल में आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा कि वो बिजनेस में आ गया, अचानक से एक दिन सुबह उठा, अब कंपनी ने डिक्लेयर किया, बधाई हो मिस्टर XYZ जी, अब आप डायमंड बन चुके हैं। कंपनी ने आज तक किसी का ऐसा नाम डिक्लेयर नहीं किया। हमारा एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। आप किसान के बारे में सोचिए, एक किसान हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, या हो सकता है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो,
लेकिन दोस्तों ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा पेट भरता है, जिनकी वजह से हम अनाज पाते हैं अपने घरों में, जिनकी वजह से हम खाना खा पाते हैं। दोस्तों एक चीज हमको समझने की जरूरत है, उस किसान से हम सीख ले सकते हैं। उस किसान को भी एक बात पता है, बहुत सारे बीज उगेंगे, बहुत सारे बीज नहीं उगेंगे, लेकिन उस किसान को यह नहीं पता होता कौन सा बीज उगेगा, कौन सा नहीं उगेगा। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, खाद डालना, पानी डालना, खेत की जुताई करना, देख रेख करना, सब कुछ करना। दोस्तों हमें भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। बाकी हर एक एसोसिएट पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ के सपने कितने बड़े हैं, वो कितना सिंसियर है, कितना कमिटेड है, और इसके हिसाब से उसका रिजल्ट तय होने वाला। तो एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक एटीट्यूड के साथ हम काम करें। और यह याद रखिए, जब भी आपको तुरंत रिजल्ट ना मिले, उन डायमंड लीडर्स के बारे में सोचिए जिनको पहले 10 महीने में सिर्फ 2 डीडी मिला, लेकिन 10 महीने बाद भी 2 डीडी मिलने के बावजूद भी, अच्छा ऐसा नहीं कि उन्होंने 10 महीने काम नहीं किया, काम तो किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आज के डेट में जब तक वो जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आप, तब तक शायद उनकी टीम से 2 से ज्यादा डीडी निकल जाए। तो दोस्तों मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि उन डायमंड लीडर्स के बारे में सोचिएगा जिनको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। आपका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए कि अगर वो डायमंड बन सकते हैं, अगर वो सफल हो सकते हैं, अगर हम सफल हो सकते हैं, तो दोस्तों कोई भी सफल हो सकता है। दोस्तों एटीट्यूड के बाद मैं तीसरे कैरेक्टर की बात करूं, टेक्निक। टी फॉर टेक्निक, PAT, टी फॉर टेक्निक। कुछ तरीके हैं, कुछ तकनीक हैं जो बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग में आपको गाइड किया जाता है। जैसे हाईली एक्साइटेड रहना है, ड्रीम होना चाहिए, लिस्ट बनाना है, फॉलो अप करना है, बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों ये सारी चीजें तो करनी है। ड्रीम, मैंने ऑलरेडी बोला कि ड्रीम बहुत ज्यादा जरूरी है, बगैर सपने के हम उत्साहित नहीं रह सकते। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ में एक टेक्निक, सिंपल टेक्निक की बात करूं आपसे, सिंपल टेक्निक, सबसे आसान टेक्निक मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा है पता है? सबसे आसान टेक्निक, आप करके दिखाइए, आपकी टीम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सेल कन्वर्जन पे ध्यान दे, आप सेल कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी टीम मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम में 1000 बिजनेस वॉल्यूम करके दिखाए, आप उस काम को करके दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करे, आप कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करके दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सिल्वर बने, आप सिल्वर बन के दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम डायमंड बने, आप डायमंड बन करके दिखाइए। यकीन मानिए आपकी टीम में डायमंड बन जाएंगे। मैंने थोड़ी किसी को प्रमोट किया डायमंड बनने के लिए, दोस्तों मेरी टीम में लोग खुद ही डायमंड बने, अपनी क्षमता की वजह से बने, अपने प्रयासों की वजह से बने, अपने एफर्ट की वजह से बने। मैंने अपने लाइफ में सबसे आसान टेक्निक जो सीखा है, आप करके दिखाइए, टीम उसको कॉपी करने वाली, क्योंकि अब बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, या बिजनेस मंकी सी मंकी डू का बिजनेस। जो आप करके दिखाएंगे आपकी टीम उसको करने वाली। सबसे आसान टेक्निक आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस में मैंने पिछले 14 साल में सीखा। बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे लोग गाइड करेंगे आपको, लेकिन सबसे आसान टेक्निक है, आप करके दिखाइए। आप 10 टेक्निक सिखा लीजिए, अगर आप करके नहीं दिखाएंगे आपकी टीम कभी नहीं करने वाली। आप करके दिखाइए, जब आप करके दिखाएंगे तो टीम उसको करने वाली। ऑनेस्टी, दोस्तों जो कुछ भी कर रहे हैं, PATH, ऑनेस्टी, जो कुछ भी कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। जो कुछ भी कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। किसी को दिखाने के लिए मत करिए कि सर मैं फील्ड में काम कर रहा हूं। दोस्तों दुनिया हमारी परफॉर्मेंस का रिजल्ट, परिणाम हमको देती है। हमारा जो वीकली चेक डिस्प्ले होता है, हमारे काम का नहीं, हमारे परफॉर्मेंस का रिजल्ट हमको मिलता है। हर शुक्रवार की रात में या शनिवार की रात में जब चेक डिस्प्ले होता है, हमारी परफॉर्मेंस का चेक हमको डिस्प्ले होता है, हमारे एफर्ट का नहीं। लेकिन एक चीज तय है, अगर हम एफर्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है। अगर कोई बोलता है कि सर मैं इस हफ्ते 50 STP किया, 50 सौदा प्लान किया, हो सकता है उसमें 20 नए लोग हैं, 15 नए लोग हैं, बाकी रिपीटेशन ऑफ फॉलोअप है, और सर कोई रिजल्ट नहीं मिला, शायद वो सीनियर्स से झूठ बोल रहे, शायद वो अपने आप से झूठ बोल रहे। और दोस्तों मैं सीरियसली बोलूंगा, हम अपने आप को चीट न करें, हम अपने सीनियर को चीट न करें। हमको डायमंड बनना है, हमको अपना 10% ईमानदारी से करना पड़ेगा। हम आज कर ले या कल करना तो पड़ेगा। दोस्तों मार्केट का एक सिंपल नियम है, आप आज पैसे दे करके सामान बाजार से ला लीजिए, या आज सामान आप ला भी लिए, मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ सामान मिल भी गया कहीं से जुगाड़ से, तो भी आपको कल उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कल आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ 60 की एज के पहले, अपनी जवानी में, अपने यंग टाइम में वो मेहनत नहीं करते, तो 60 की एज के बाद, वो रिटायर होने के बाद मेहनत करते हैं। कहीं आपको कई कॉलोनी के गेट पे मिल जाएंगे, कई ATM मशीन के सामने मिल जाएंगे, कई बैंक्स के सामने मिल जाएंगे, कई ज्वेलरी शॉप के सामने मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे समझना है, समय रहते हमको मेहनत करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। दोस्तों
अगर बड़ी सक्सेस चाहिए ना, मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर बड़ी सक्सेस चाहिए, मैं यहाँ पर आपसे एक कमिटमेंट लेना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी बात आपसे बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी में प्रण कर लीजिए, जब तक आप डायमंड न बन जाए, पूरी दुनियादारी एक किनारे, सब कुछ, तीज त्योहार, फैमिली, रिलेटिव, सब कुछ एक किनारे, दोस्त यार, सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते, सिर्फ डायमंड बनना, जिंदगी का सिर्फ एक एम, मुझे डायमंड बनना है। मुझे हर हफ्ते डायमंड बनने के लिए, जब घर बनाया जाता है, हर दिन जब मिस्त्री आते हैं, हर दिन एक एक ईंटें जोड़े जाते हैं उस घर पे, हर दिन कुछ ईंटें जोड़े जाते हैं, हर दिन कुछ काम होता है, तब जाकर के वो घर तैयार होता है। हर पर डे का टारगेट बनाइए। मुझे 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम अपने बलबूते पे जब कन्वर्ट करना है, तो पर डे का टारगेट बनाइए कि पर डे मैं क्या 200, 300, 400, 500 पर डे का टारगेट बनाइए। और जब आप पर डे का टारगेट बना करके काम करेंगे, तो दोस्तों डेफिनेटली वीकली आपका टारगेट अचीव होगा। और जब वीकली टारगेट अचीव होगा, तो आप क्वार्टरली कंपनी ऑफर टारगेट पे अचीव करेंगे। आप ईयरली टारगेट जो आपका डायमंड शिप है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो भी अचीव होगा। दोस्तों, सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। आज अगर कोई भी डॉक्टर बना है, आज अगर कोई भी इंजीनियर बना है, आज अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आज अगर कोई एडवोकेट है, आज अगर कोई ग्रेजुएट है, आज अगर कोई टीचर है, आज अगर कोई प्रोफेसर है, अगर किसी को डॉक्टर बनने के लिए लगभग 20 साल 22 साल की पढ़ाई करनी थी, तो दोस्तों 22 साल की पढ़ाई अचानक से सोचे कि 22 साल बाद वो डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसने अपने एक एक साल का कोर्स कंप्लीट किया, एक एक सेमेस्टर उसने कंप्लीट किया, तब जाकर के वो डॉक्टर बनाए, तब जाकर के वो इंजीनियर बनाए, तब जाकर के वो प्रोफेसर बनाए, तब जाकर के वो सीए बनाए, तब जाकर के वो एडवोकेट बनाए। तो दोस्तों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम 2 साल बाद या 3 साल बाद जो डायमंड बनने का ड्रीम देख रहे हैं, दोस्तों सिर्फ वो तभी पूरा हो सकता है जब हम अपने टारगेट को वीकली और डेली बेसिस पर पूरा करने पर ध्यान देंगे। आज के बाद जब तक आप जिंदगी में डायमंड नहीं बन जाते, कोई दिन नहीं होना चाहिए, कोई हफ्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जिस हफ्ते 500 से नीचे आपका सेल्फ रिजल्ट कन्वर्जन हो। चाहे वो दिवाली का त्योहार हो, चाहे होली का त्योहार हो, चाहे कुछ कितना भी पानी गिरे, चाहे कितना भी ठंड हो। दोस्तों याद रखिए, कितनी भी ठंडी हो, कितना भी पानी गिरे, हमारे खर्चे नहीं रुकते। दिवाली के दिनों में हम ज्यादा खाना नहीं खाते क्या? खर्चे ज्यादा होते हैं। पानी गिरता है, हम खाना नहीं खाते क्या? हम खाते हैं। गर्मी के दिनों में हम खाना नहीं खाते क्या? खाते हैं। मतलब खर्चे जब हर मौसम में हैं, तो इनकम भी हर मौसम में हमको करने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जो कुछ भी कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। यहाँ पर कोई आपको वॉच नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई आपको देख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, आप जो करेंगे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जिस दिन आपने 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम अपने बलबूते पर कन्वर्ट कर लिया, यकीन मानिए उस दिन बिजनेस में आप डायमंड होंगे। तो दोस्तों, PAT, P फॉर पैशंस, P फॉर पैशन, फिर A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टेक्निक, H फॉर ऑनेस्टी और C फॉर कंसिस्टेंसी। जो कुछ भी कर रहे हैं लगातार करिए, कमिटेड होकर के करिए, कंसिस्टेंटली करिए। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते हमने 500 बिजनेस वॉल्यूम में 1000 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट कर लिया, दूसरे हफ्ते हम 1000 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट कर लिया, तीसरे हफ्ते हम गायब है, चौथे हफ्ते हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पांचवें हफ्ते हम टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जो कुछ कर रहे हैं कंसिस्टेंटली करिए। हार्डली मैं 2 मिनट और आप लोगों का समय लेने वाला। दोस्तों, जो कुछ भी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली करिए, कंसिस्टेंटली। एक चीज बोला जाता है दोस्तों, हम क्या है असल में, अगर हम अपने बारे में पूछे कि हम क्या है, हमारी लाइफ जो कुछ भी है हमारी आदतों का परिणाम होती है। हमारी आदतें कैसे बनती है? हमारी आदतें हमारे कर्मों से बनती है। दोस्तों, बोला जाता है कि हम अपनी आदतों को बनाते हैं और हमारी आदतें हमको बनाती है। तो हमको क्या करना है? हमें अपनी आदतों को बनाना है। हमारी आदतें कब बनती है? मान जाइए एक उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटी सी बात करता हूं। हम सुबह 7 बजे उठने के आदी हैं। हम सुबह 7 बजे उठने के आदी हैं। अगर हम सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, नॉर्मली जो मेरी अपनी आदत है सुबह 5 बजे, 5:30, मैक्सिमम 5:30, 5:30 से 5:35 नहीं होता। अगर हमको सुबह 5 बजे उठना है और आदत नहीं, मानिए हम 7 बजे उठने के आदी हैं, क्या करना पड़ेगा? आप एक दिन किसी तरीके से अलार्म लगा करके उठिए, दूसरे दिन उठिए, तीसरे दिन उठिए, चौथे दिन उठिए, 21 दिन 21 डेज लगातार इस काम को आप कर लीजिए। यकीन मानिए 22वें दिन आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। 22वें दिन आप अपने आप उठ जाएंगे सुबह 5 बजे, अपने आप नींद खुल जाएगा। नॉर्मली मैं अलार्म लगाता हूँ 5 या 10 मिनट पहले मेरी नींद खुल जाती है। शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि मुझे अलार्म से उठने की जरूरत पड़ती है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो दोस्तों, अगर हम 500 बिजनेस वॉल्यूम में 1000 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्जन पे नहीं है, आज तक शायद हमको किसी ने बताया नहीं, या आज तक शायद हम समझे नहीं। तो दोस्तों, एक बात आज मैं जरूर आपसे बोलना चाहूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वास्तव में आप डायमंड बनना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं, प्रण कर लीजिए। आज के बाद ऐसा कोई हफ्ता नहीं होना चाहिए
जिस हफ्ते आप 500 या 1000 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे हैं, 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ कंप्लीट करना है, मतलब करना है, डिसाइड आप कर लीजिए कब तक पूरा करने का टारगेट। अगर हर हफ्ते हम 1000 पे टारगेट करते हैं, 1000 बिजनेस वॉल्यूम प्लस पे टारगेट करते हैं, तो हार्डली 200 हफ्ते में पूरा हो जाएगा, मतलब हार्डली 4 साल में पूरा हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 4 साल के अंदर हम डायमंड बनने वाले हैं, मैक्सिमम 4 साल में हम 40,95,000 रुपए कमाने वाले। तो दोस्तों जो कुछ भी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली करिए। कंसिस्टेंटली क्यों करने बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपके अंदर आदत डेवलप होगा। जो कुछ भी आप लगातार करेंगे उससे आपके अंदर आदत आएगा। जो आदत बनेगा, जो आपकी हैबिट होगी, फाइनली हमारी आदतों को हम बनाते हैं और हमारी आदतें हमको बनाती है कि हम सफल होने वाले हैं कि असफल होने वाले हैं। दोस्तों लास्ट में एक लाइन के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहा हूं। दोस्तों आप ये देखिए, अगर यहाँ से हमको दूर जाना है, सपोज हम कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, हम अगर कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, आप ये देखिए कि हम जब रोड पे चल रहे हैं, हमको अगर धीमे चलना, हम अगर धीमे चलना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हम धीमे धीमे धीरे धीरे सिल्वर बनना चाहते हैं, हम धीरे धीरे गोल्ड बनना चाहते हैं, टोपाज बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, हम धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आप धीमी धीमी कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं 10 की रफ्तार पे, 20 की रफ्तार पे, तो आप इधर उधर देखते हुए बाइक को चला सकते हैं। कभी आप लेफ्ट में देख सकते हैं, कभी आप थोड़ी देर पीछे देख सकते हैं, कभी आप राइट में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पीड पे चलना हो, 80 की रफ्तार पे या 100 की रफ्तार पे चलना हो, मैं आपको ओवर स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको स्पीड पे चलना हो तो दोस्तों आपका टोटल फोकस बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल बिजनेस पे होना चाहिए, बिल्कुल आपके टारगेट पे होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल अपने टारगेट पे फोकस्ड हो जाइए। लेफ्ट राइट इधर उधर दाएं बाएं पीछे देखना बंद कीजिए, अपनी लाइफ में बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए अपने टारगेट के लिए। इस बिजनेस में आप क्यों आए हैं, और पूरी ईमानदारी से, पूरी दमदारी से अपना रोल अदा करने पर ध्यान दीजिए। और यकीन मानिए जब आप अपना रोल अदा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी टीम अपना रोल अदा करने वाली है, क्योंकि टीम और कुछ नहीं, आप ही की कॉपी तैयार होने वाली है। दोस्तों बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग से आज आपके सामने बेसिकली मैंने 5+C पे चर्चा किया, और यकीन मानिए आप लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने इतना कीमती समय हम सभी के लिए दिया। मैं चाहूंगा कि आज हम सभी अपने ग्रेट मेंटर्स को, मरकरी सर जी को दिल से धन्यवाद दें, और सारे लोगों को आज जिसका मौका मिला हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करने जा रहा हूं, और सर प्लीज अनम्यूट करने की कृपा करें, ताकि हम सभी अपने सारे लोग मिलकर अपने ग्रेट सीनियर्स का धन्यवाद कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, बहुत ही जबरदस्त जानकारी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। सो मच सर जी। थैंक यू सो मच। एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू सर।